धवल जी। जी किंजल जी। आप इस बारे में जरूर सोचिएगा। वैसे भी इस राजपाल नगर में एक ढंग का ब्यूटी पार्लर नहीं है और मेरी सहेलियों को इस बारे में थोड़ी नॉलेज भी है। राजपाल नगर में ब्यूटी पार्लर नहीं चलेगा। हमारी बात मान दिख रहा, दाबेली जैसी खाने की चीजें देखते ही देखते साफ हो जाती है। बस तू तो उसी का धंधा कर। 5 लाख में दाबेली की दुकान, ये भी कोई बिजनेस है? और वैसे भी एकदम फालतू बिजनेस है। फालतू काम क्यों? हाँ, अरे पंखा लगाएंगे, प्लास्टिक की कुर्सियां डालेंगे और ठेले वाले से दोढ़े दामों में गर्मा गर्म बना के बेचेंगे। अच्छा हाँ, तो आप बना के बेचेंगी? तो पार्लर के सारे काम तू करेगी। ओ क्या कहते हैं, अरुणा फेशियल, फिर हाथों की सफाई, पाँव की सफाई। हाँ भाई, दैट इज अरोमा फेशियल। और अगर मैं 5 साल के बच्चे को भी ये समझाऊं 10 बार कह के तो वो भी समझ जाएगा, लेकिन आप। और वैसे भी मैं कुछ नहीं करूंगी। एक अच्छे से ब्यूटी पार्लर में वहाँ सिखाई पढ़ाई एक ब्यूटिशियंस होती हैं जो सारे काम करती हैं। और वैसे भी इस बेकार से राजपाल नगर में एक ढंग का ब्यूटी पार्लर नहीं है जहाँ हम जैसे कुछ हाई स्टैंडर्ड लोग जा सके। क्या कहा तूने? शु बोली? बेकार सी जगह? किंजल दिख रहा, तू भूल गई तेरी माँ ने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि अपनी हद में रहा करो। मैंने ठीक कहा ना धवल दिख रहा? अच्छा धवल जी, आप बताइए कि ये बात गलत है? जो जितना बड़ा सोचता है वो उतना ही कामयाब होता है ना, बताइए ना। किंजल जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। फई, मैं आपके सामने भी हाथ जोड़ता हूँ। आप लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हैं? अब मुझे कौन सा बिजनेस करना है ये मैं खुद नक्की कर लूंगा। फई, मैं दाबेली का बिजनेस नहीं करूंगा। और किंजल जी, मैं ब्यूटी पार्लर का भी बिजनेस नहीं करूंगा। आप लोग मुझे भी तो समझने की कोशिश कीजिए कम से कम। मुझे जो भी काम शुरू करना है वो मेरे लिए बहुत बड़ा फैसला है। और मैंने सासू माँ को जबान दी है और ना तो मैं उस जबान से गिर सकता हूं और ना ही फिर सकता हूं। और मैं ये फैसला किसी की निजी पसंद या नापसंद के हिसाब से नहीं ले सकता। मुझे जो भी काम करना है उसके लिए मुझे एक बार नहीं कम से कम 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो काम सही है या गलत। देखिए फई, किंजल जी, जो पैसे मैंने सासू माँ से लिए हैं वो मुझे उन्हें हर हाल में वापस लौटाने, और इसलिए मुझे ये काम बहुत सोच समझ के शुरू करना होगा। तो आप लोग आपस में बहस करने के बजाय मेरा साथ दीजिए। पता नहीं मम्मी की कलाकारियां आजकल मुंह के बल क्यों गिरी है। कागड़ी से पैसे ऐंठने का ये भी पैंतरा चला गया। और इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली हमारी गोपी गवार है। उसी ने कागड़ी को लोन देने का ब्रिलियंट आइडिया दिया। ऐसे इसे तो गोपी गवार कहना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये कहो कि चतुर गोपी। पता नहीं कागड़ी के दिमाग में इसने क्या क्या डाल दिया। हे भगवान, मैं एक काम करती हूँ, मम्मी को फोन करती हूँ। राशि, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं तुम्हें कल ही देना चाहता था, लेकिन घर में इतना टेंशन था कि नहीं दे सका। टेंशन तो अभी भी चल रही है।
ये क्या है? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है ना? कोई बात नहीं, मैं दूसरा लिख देती हूँ। हाँ, नहीं, मैं वो मैं सुनो राशि, जो बात उस दिन तुमने अधूरी छोड़ दी थी, मैंने सोचा मैं पूरी कर देता हूँ। ठीक है ना? आई मम्मी जी। वो मम्मी जी बुला रही है, मैं जाती हूँ। नाश्ता, बाय। बोल राशि दिख रहा। हेलो मम्मी। मम्मी मैं आपको कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपके जमाई जी वो तो छोड़िए। वैसे भी मैं इस घर के सब लोगों से तंग आ गई हूँ। आप धवल भाई के जरिए जिस मोटी रकम की उम्मीद लगाए बैठी थी ना, पता है वो लोन में कैसे बदल गई? कैसे? आपकी भांजी गोपी गवार की वजह से। मम्मी, उस गोपी गवार ने ही उस कागड़ी के दिमाग में ये बात डाली कि बिना सहायता किए तुम किसी को सहारा दे सकते हो। देखा, अब हो गई ना बात पूरी। शो? गोपी ने ऐसा कहा? हाँ। हे भगवान, ये जितनी गवार दिखती है उतनी है नहीं। राशि दिख रहा, तू उसे संभाल के रखना। हाँ मम्मी, मैं अपने आप को तो संभाल लूंगी, लेकिन आपका क्या? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि आप छोटी कागड़ी को जो अपने घर ले गए ना, तो बस आप तो बुरी तरह फंस गए। तू मेरी चिंता मत कर, पर जिसने हमारा खेल बिगाड़ा है उस गोपी गंवार को तो अच्छे से सजा देना। उस गोपीड़ी को छोड़ना मत, यही होना चाहिए, समझी गई? मम्मी, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। गोपी को क्या और कैसी सजा देनी है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। चल फोन रखती हूँ मैं। जय श्री कृष्ण। हूँ। जय श्री कृष्ण। मणि, स्टोर रूम मांथी चोखा आ डब्बाમાં ભરી દે। जी मोटा। गोपी दिखरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। खूब खूब पधामणी बेटा। लेकिन किस लिए काकी जी? गोपी दिखरा, कोकिला को सुझाव देकर तुमने जाने अनजाने ना सिर्फ किंजल और धवल की मदद की है, बल्कि अहम के दिल में अपने लिए एक सम्मानजनक स्थान भी बना लिया है। आपको सच में ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है। दिखरा, तुम यूं ही जाने अनजाने लोगों का भला करती रहो। देखना, ठाकुर जी भी तुम्हारा भला जरूर करेंगे। ये सांस मेरी है कि इसकी? अरे राशि, तुम यही हो? दिखरा, जरा रसोड़ा समेटने में गोपी की मदद कर दो, मैं अभी आई। अब गोपी, देख, मैं तेरी मदद करती हूँ। गोपी, ऐसे एक बात तुझे मुझे भी कहनी थी। नहीं, मम्मी जी जो कह रही थी कि अहम जी के दिल में अब तेरे लिए इज्जत वाकई बहुत बढ़ गई है, ये एकदम सच है। लेकिन हाँ, ये सब सुनकर तू उनका ख्याल रखना कम मत कर देना। तू अहम जीजू के चीजों का जिस तरह ख्याल रखती है,
इसे संभाल के रखती है और तू ये भी देखती है कि उनकी चीजें उनको जब चाहे तब मिल जाए। ये हमेशा करती रहना, समझी? हाँ राशि बेन, इसीलिए तो उनके रुमाल और मोज़ों पर उनके नाम की कढ़ाई की है। हाँ, लेकिन ये बात उन्हें भी तो पता चलनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बता, अहम जीजू के कपड़ों की तैयारी तूने करके रख दी? राशि बेन थोड़ी देर में कर लूंगी। मैंने सोचा कि आज उनकी छुट्टी है और उनकी जो मीटिंग है वो भी शाम को है, तो अरे अगर ऐसी बात है तो तू ये सब छोड़, देख किचन का सारा काम मैं कर लूंगी। तू जा उनके कपड़ों की तैयारी कर। अहम जीजू का कोई वक्त नहीं होता, कब कहाँ निकल जाए पता ही नहीं। और वैसे भी अगर उनकी मीटिंग शाम को ना होते हुए दोपहर को हो गई तो तैयार होते वक्त कहीं वो ये ना सोच ले कि गोपी मेरा ध्यान ही नहीं रखती। और आज की बात से उनके दिल में जो तेरे लिए थोड़ी बहुत जगह बनी है वो कहीं खो ना जाए, समझी? जा जल्दी जा, तैयारी कर। राशि बेन आप बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अभी जाके देखती हूँ। अच्छा सुन, लेकिन तैयारी का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं होते, कपड़ों के साथ साथ जूते, रुमाल, मोजे, ये सारी चीजें भी निकाल के रख। हाँ राशि बेन मैं जाती हूँ। कपड़ों के साथ मोजे भी रख दिए? राशि बेन आप, मैं तो डर ही गई थी। क्यों? तुझे क्या लगा अहम जी है? अब अच्छा सुन, वो कपड़े रखे हैं तो उनके साथ मोजे भी तो रख दे अच्छे से सजा कर। अच्छा बस ये तो हो गया, अब मैं जाके शाम की पूजा की तैयारी करती हूँ। भाभी, क्या बात है भाभी? आजकल बहुत बड़े बड़े आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं और लोगों को प्रभावित भी कर रहे हैं। देखिए ना कैसे काकी जी को आपकी सलाह इतनी अच्छी लगी, इतनी तारीफ कर रही थी आपकी, और अहम भाई को अपना प्यार जताने का तरीका। मुझे तो लगता है कि आप अब अहम भाई का प्यार जीत कर ही रहेंगी। वैसे भाभी मानना तो पड़ेगा, जितना निडर होके आपने लिख दिया आई लव अहम जी, मेरे कहने का मतलब है कि आपने ये लिख दिया कि अहम जी मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव मैंने नहीं लिखा। देवर जी आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ मिस्टर कपाड़े, मीटिंग की सभी फाइल आप ले लीजिए, वो कोटेशन फाइल मेरे पास है। ठीक है, मैं ले आऊँ। भाभी, आपने क्या भाई के सारे रुमालों और सारे मोज़ों पर कढ़ाई कर दी? देवर जी मैं अभी आई। ये तो आप देख लीजिए, अब मैं क्या करूं?
कैसे रोकूं? जी मॉम। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे कमरे में आओ। गोपी बहू, तुमने शाम की आरती की तैयारी कर ली? हाँ, कर लिया। अहम को एक मीटिंग के लिए जाना है, तो हम 20 मिनट पहले ही आरती शुरू कर देंगे। जी माँ जी। कढ़ाई तो निकालनी होगी, पर कैसे निकालूं? इसमें से AMG कौन सा है और आई लव कौन सा है? कैसे पता करूं? कहिए मॉम, क्या बात है? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मॉम, क्या अभी भी आप किंजल की वजह से परेशान? नहीं, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? ये आप क्या कह रही हैं मॉम? हाँ अहम, मुझे बहुत फिक्र होती है इस बात की कि सब कुछ तुम्हारी नजरों के सामने हो रहा है, लेकिन एक तुम हो कि तुम्हारा कोई ध्यान ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अहम कि जैसे तुमने मेरी गोपी बहू के अस्तित्व को नकार दिया है। भले वो कुछ भी अच्छा करे, तारीफ के लायक करे, लेकिन एक तुम हो कि तुम उस पर ध्यान देना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे सामने की बात है, मेरी गोपी बहू ने बहुत ही सीधे साधे अंदाज में एक बहुत बड़ा सुझाव दिया, जिसने पलक झपकते हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। किंजल अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की राह में बढ़ सकती है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि गोपी बहू के इस सुझाव के लिए वो थोड़ी बहुत तारीफ की हकदार है? लेकिन मॉम, अहम, ये क्या बात हुई? अगर मेरी गोपी बहू कुछ गलत करती है तो तुम उसे डांट लगाते हो, तो जब वो कुछ अच्छा करती है तो क्या तारीफ करना ये तुम्हारा फर्ज नहीं है? तो ठीक है, मेरा फर्ज है तुम्हारा इस बात पर ध्यान दिलाना। आगे जैसा तुम ठीक समझो। समझी गए अहम दिकरा? जी मॉम। ये लिस्ट वो दुकान में पहुंचा देना केशव काका के हाथ से। मुझे जल्दी इसे ठीक करना होगा। माँ जी से बात करके कहीं AMG कमरे में आ गए तो। काकी जी। हाँ बेटा। वो मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बोलिए दिकरा। मैंने AMG के मोजे और उनके रुमाल पे उनके नाम की कढ़ाई की थी, लेकिन मुझे ठीक से मालूम नहीं है कि जो अक्षर है वो ठीक है या नहीं। तो आप एक बार मुझे अंग्रेजी में AMG लिख के देंगे? बस इतनी सी बात, अभी लिख देती हूँ। ये देखो। काकी जी, मैं इसे रख सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, ये काकी जी, आपका बहुत धन्यवाद। यू आर ऑलवेज वेलकम।
के पहले मुझे इसे निकालना होगा, वरना इसे देख के वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो सब आज जो किंजल के साथ हुआ, मेरा मतलब मॉम कह रही थी कि जो तुमने कहा वो सब ठीक था। अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा था कि हेलो। हाँ हाँ, वो फाइल मेरे पास है। नहीं नहीं, ठीक। ठीक। जाने ये धवल कहाँ रह गया, पता नहीं। कुछ कह पकड़ भी तो नहीं गया है। अब किंजल दिख रहा, अब धवल का कोई फोन आया कि नहीं? आप इतनी परेशान क्यों हैं? और वैसे भी आप ही के सलाह में वो दाबेली के स्टॉल के चक्कर में बाहर निकले। शायद आपका आइडिया जो पसंद आ गया होगा। अरे छोड़, उसे तो तेरा वो ब्यूटी पार्लर वाला आइडिया अच्छा लगा है। फई, इट्स नॉट आइडिया, आइडिया। हाँ भाई। और अगर ऐसा है तो अच्छा है, क्योंकि दाबेली स्टॉल के बारे में किसी को भी बताने में भी शर्म आती है। आइए भैया, आइए 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 आइए। अब आप तो शू છે ધવલ દીકરા। भाई ये मेरे बिजनेस की पहली खरीदारी है, दिखाता हूँ। ये देखिए भाई, बनियान। ये आप इसका बिजनेस करेंगे? हाँ। धवल जी, आप इसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब ये तूने क्या किया दिकरा? भाई ये तो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट काम है। इसकी जरूरत तो कभी खत्म नहीं होती। बाहर के कपड़ों का फैशन फिर भी खत्म हो सकता है, पर ये हमेशा चलेगा। हाँ भाई, और एक बार मेरा काम जम गया ना किंजल जी, उसके बाद मैं लेडीज और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनके भी कपड़ों का काम शुरू कर दूंगा। फिर आप देखिएगा कितना अच्छा हमारा काम होता है। बस आप लोग हमारी दुकान के लिए एक बढ़िया सा नाम सोच लीजिए। मैं जब तक उन दोनों भैया को पैसे दे के आता हूँ, ठीक है? हे भगवान, अंदर ना कपड़ा नहीं दुकान। ठाकुर जी, ये छोकरा तो इज्जत उतार के रहेगा। आज कितना अच्छा लग रहा है। घर के सारे लोग पूजा में एक साथ हैं, खासकर अहम। इन्हें हमें पहले से ही बुला लिया था।
ताकि हम अहम के साथ पूजा कर सकें। खतरे की घंटी तो मैंने लटका दी थी, फिर भी वो बजी क्यों नहीं? घर में इतनी शांति, अहम जी भी मीटिंग के लिए तैयार होकर आ गए। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अहम जी ने वो मोजे और रुमाल देखे ही नहीं। क्या चक्कर है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, डिनर के वक्त घर पहुँच जाऊँ। सारू अहम दीकरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये आई लव की कढ़ाई ये कैसे हट गई? मैं यहाँ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। किंजल जी, आपको कुछ नाम सूझा दुकान के लिए? क्यों? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वैसे भी आपने बिजनेस तय कर लिया तो नाम भी आप खुद ही तय कर लीजिए। धवल जी, मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये कैसा बिजनेस है। मैं तो और इसलिए कंफ्यूज्ड हूँ कि तेल बेचना ज्यादा शर्म की बात है या फिर बनियान बेचना ज्यादा शर्म की बात है। लेकिन मैं किसे दोष दूँ? एक्चुअली मेरी ही किस्मत खराब है। मैंने तो सोचा था कि ये जानकर कि मेरी शादी एक निठल्ला नाकारा आदमी से हुई है तो एटलीस्ट वो आएंगे और मुझे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। वो आई और आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे देकर गए। एंड वाओ, आपको बिजनेस भी करना है तो बनियान बेचने का। ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। किंजल जी, आप कैसी बात कर रही हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि शुरुआत में मैं ज़्यादा काम नहीं करता था, पर थोड़ा बहुत तो ज़रूर करता था ना, और कुछ ना कुछ कमाता ही था। लेकिन सासू माँ ने ही तो कहा था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच अलग होती है। बस देखिए, जो भी काम मैं शुरू कर रहा हूँ, मुझे उस काम करने में कोई शर्म नहीं और ना ही होनी चाहिए। आगे आपको जैसा ठीक लगता है आप सोचिए, पर मैंने सोच लिया कि मैं यही काम करूँगा। किंजल जी, किंजल जी! गोपी, तूने इतनी मेहनत से अहम जीजू का नाम इस पे काढ़ा था, तो अब निकाल क्यों रही है? राशि बेन, वो पहले मैंने जैसे लिखा था ना, अहम जी को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि निकाल दूं। गोपी भाभी, आपने जो नींबू मंगाए थे ना, वो आ गए हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आई। राशि बेन, मैं अभी आई। बोल राशि दिख रहा। मम्मी,
मैंने आपसे कहा था ना, ये गोपी गवार बहुत चतुर होती जा रही है। अरे चतुर क्या, ये तो बहुत चंट होती जा रही है। आपको पता है, गोपी से मैंने अहम जीजू के मोज़ों पर कढ़ाई करवाई थी, ये लिख के कि आई लव अहम जी। हाँ, उसने फटाफट अंदर आके वो सारे आई लव हटा दिए। उसने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब मैं क्या करूं? लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि उसे पता कैसे चला कि जो तूने लिख कर दिया है उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। वो तो भगवान ही जाने। आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं? हमारी ये चाल तो पानी में गई। शू बोलू दिख रहा हवे हूं तने। तेरा जो हाल है वही मेरा इधर है। 5 लाख के बारे में सुनकर मैं खुश ही नहीं हुई थी कि मालूम पड़ा कि ये तो कर्जा है जो धवल को सूद समेत लौटाना है। चलो, ये चोट भी सह ली, पर अब वो पागल छोकरा न जाने कैसे कैसे उटपटांग कारोबार करने के बारे में सोच रहा है। और ये सब कम था, ऊपर से वो गोपी गवार भी हमें चैन से नहीं बैठने दे रही है। शू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करना क्या है? अब तो सिर्फ बदला। ना ना, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। यानी कि उसकी सहायता के नाम पर उसका बैंड बजाती रहे। शायद उसमें से ही कोई चमत्कार प्रकट हो। अच्छा ठीक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।